बहनों, बेटियों और बेटों की शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से हमने रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जिस तरह से हमारे ऊपर शेलिंग की गई, जिस तरह से हमें मर्द पुलिस एहलकारों से हमारी ख़वातीन के दुपट्टे नोचे गए, हमें अरेस्ट करने की कोशिशें की गई, उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ खराज तहसीन, और उनके लिए मैं कहती हूँ कि आपकी जुर्रत को सलाम। और जिस तरह से ये जो फिस्ताई हुकूमत है, इन्होंने इस तरह तो दहशत गर्दों के साथ भी सलूक नहीं किया जाता। जिस तरह से पार्टी की हमारी तमाम लीडरशिप, हमारे कारकुनान, ना चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस देखा गया, ना ये देखा गया कि जिन लोगों को हम सरेआम जिनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जिनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, इनका कसूर क्या है। हमारा आईनी जमहूरी हक है कि हम लोग बाहर निकलें और हम लोग एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज आपको रियासत आपकी उसका हक हमारा आइन और कानून देता है। लिहाजा मैं, चूँकि हम लोग बड़ा ही एक मसरूफियत में और बड़ी मुश्किल दिन हमने गुजारे, तो मैं आज अपनी थोड़ी सी आप बीती सुनाना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर हमें डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और जिस तरह से उस दिन सारा दिन जो हमने मुसीबतें परेशानियां सही, ने चूँकि कॉल दी हुई थी, सारी लीडरशिप बाहर बेचारे महाज पे जंग लड़ रहे थे, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। और शफकत साहब भी मतलब दरिया उन्होंने पार जिस तरह से किया, जिस तरह से बाइक्स के ऊपर वो थे, हमाद अजहर को इन्होंने ज़ख्मी किया, उसके चेहरे पे निशान आए। और बाकी लीडरशिप के साथ जो हुआ, चीमा साहब को अरेस्ट किया, एक वीडियो जो वायरल हुई है आजकल तमाम चैनल्स ने, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। वो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कुछ पुलिस एहलकारों का नाम ले रही हूँ, इस मेरी ये जो मैं बात कर रही हूँ इसके साथ भी वो हम शेयर करेंगे, जिसमें जिस बस पे अटैक हुआ, जो ख़वातीन मेरे साथ, हम कोई 6-7 लॉयर्स थी, साथ मैं उनके मौजूद थी जब इन्होंने हमारे ऊपर डंडे बरसाए, और वहाँ पे जो एसपी ईसा थे वो खुद इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। खैर मेरी वीडियो में उनका नाम भी मौजूद है और जिस तरह से हमने कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया, और वही पुलिस एहलकार हमें भी अरेस्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग, चूँकि लीडरशिप की तरफ से हदायत थी कि हमने अरेस्ट नहीं होना, चूँकि मेरे ऊपर अरेस्ट करने की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हुई। पहले ईवान अदल के पास हम लोग अपने आप को बचाने में कामयाब हुए, जब जुबैर न्याजी और वो सारा झगड़ा शुरू हुआ तो उसमें मैं और चीमा साहब फिर हम बच गए। हम पीछे जाके लॉयर्स के साथ हम फिर उनकी बस में बैठे, अपनी गाड़ियों में हम इसलिए नहीं बैठे क्योंकि ये हमें अरेस्ट कर रहे थे। लॉयर्स की वो जो गाड़ी जिसको इन्होंने तोड़ा, जिसकी वीडियो तमाम चैनल्स ने शेयर की है, वो खुद मैंने अपने हाथों से बनाई। सफ़र जारी है और साथ मैं सोच रही थी कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया है। अगर बिलावल मार्च करे तो वो ठीक है, मौलाना करे तो वो ठीक है, मरियम रोजाना न सिर्फ निकलती थी, 4 किराए के लोग बिठा के जिस तरह से इदारों के सरबराहान का नाम लेती रही। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने तो कानून नहीं तोड़ा। मेरे घर के अंदर जिस तरह से रेड हुआ, सिर्फ मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी भांजियां और मेरे 2 बच्चे जिसकी 9 साल और 8 साल उम्र है, सिर्फ वो मौजूद थे या मेरे मुलाजिम थे। उन्होंने बताया कि आप इज्जत और एहतराम के साथ घर की तलाशी ले लें, चीमा साहब और बाजी नहीं है। एक रेड की, एक दफा दीवार फलांग के आए, सारी रात मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को हरासा करते रहे, हमारी गाड़ियों की चाबियां छीन ली, उनके आगे मोटर बाइक्स खड़ी कर दी। उसके बाद इन्होंने मेरे घर के बाहर पूरी सोसाइटी में 24 घंटे इन्होंने मेरे घर को नाका लगा के रखा। जो भी मेरा ड्राइवर अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, उनको पीछे डाले फॉलो करते रहे, घर की ग्रोसरी लेने जा रहे हैं उनके पीछे ये फॉलो करते रहे, और ये सिलसिला जिस 25 मई तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद रिक्शा हम छुपती छुपाती हुई, पहले हमने बहुत पैदल सफ़र किया, फिर एक रिक्शा चिंची के ऊपर बैठ के हम लोग ख़वातीन पहुंचती हैं बत्ती चौक। जो बत्ती चौक में इन्होंने क़यामत बर्पा की हुई थी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। ऐसे लग रहा था कि मुझे वो मनाजिर याद आए जो हम टीवी पे देखते हैं, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ सलूक होता है, उससे बदतरीन सलूक, डायरेक्ट शेलिंग, और फिर पुलिस फोर्स ऐसे भागी जैसे बॉर्डर पे भी जंग नहीं होती। कौन सा असला था हमारे पास, हम तो सारी खवातीन थी,
आगे मुझे पार्टी की कुछ और कारकुनान भी मिल गई, उनके साथ फिर हम गलियों में भागी हैं। और डर ये था कि अगर इन लोगों ने हमारे ऊपर दरवाजे बंद कर लिए तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ये प्रेशर था कि मैंने चूंकि सारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने सारी मीडिया को सारी अपडेट्स दे रही थी, तो मैंने ये कोशिश की हुई थी कि मैंने हर सूरत, चूंकि हदायत भी यही थी कि अरेस्ट होने से बचना है। फिर एक घर में हमने पनाह ली और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन बैटरी बंद हो रही थी, तो मैंने अपनी लोकेशन तमाम लोगों से शेयर कर दी कि अगर मेरा फ़ोन बंद हो जाए तो मुझे मेरी फैमिली अप्रोच कर सके। फिर हमारे जो आतिफ हमारा भाई है, हमारा NA 127 से, उन तक मेरी लोकेशन पहुंची और वो मुझे बाइक पे आए, क्योंकि उस वक्त इन्होंने उस घर का घेरा डाल लिया, हमें अरेस्ट करने लगे थे। फिर उस घर के पिछले दरवाजे से मोटरसाइकिल के ऊपर वो मुझे वहां से लेके निकले। और ये सारे रास्ते मैं फिर सवाल कर रही थी कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है कि जो इस मुल्क के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो मुल्क के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हैं। वो कोई मेरा वजीर आजम बन के बैठा है, कोई क्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वजीर आला, और इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर मेरे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर होगा तो फिर यही होगा। अगर 14 कत्ल दिन दिहाड़े उसने मॉडल टाउन में किए थे और आज तक उसको हाथ नहीं डाला गया, तो उसका पटा खुला हुआ है। उसने जिस तरह से तशद्दुद, बर्बरियत, फस्तायत का इन्होंने मुजाहरा किया, उसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप फुटेजेस निकालें इस्लामाबाद की, लाहौर की, किसी पाकिस्तान के शहर की, क्या वो जो फलस्तीन के अंदर जो माओ बहनों बेटियों के साथ सलूक होता है, क्या वो उससे कम है? फिर मोटरसाइकिलों पे जनाब रास्ते बदलते बदलवाते, नकाब करके, मास्क पहन के, टारगेट ये था जी मैंने अरेस्ट नहीं होना, बिकॉज जिस वक्त इन्होंने मुझे अरेस्ट तो कर लिया था, सिर्फ हमने शोर मचाया कि हमें मैन हैंडलिंग की जा रही है, मीडिया आ गया जिसकी वजह से इन्होंने हमें गाड़ी में बंद किया और फीमेल पुलिस बुलाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा जो टाइम लगा उसमें से फिर हम वहां से भाग निकली। फिर उसके बाद मैं किसी घर में, अपने हल्के के इलाके का कोई घर था, वहां पे पनाह ली, मोटरसाइकिल पे जाके वहां से मैं अपना जो भी मेरी जिम्मेदारियां थी, मैंने फ़ोन वगैरह की बैटरी लगा के वो मैं सारी मीडिया को अपडेट्स वगैरह देती रही। फिर जनाब हमने कॉल दे दी कि हम सारे इकट्ठे होंगे, जो बच गए हैं, जिनको ये नहीं जाने दे रहे, जो अरेस्ट होने से भी बच गए हैं और जो आगे जिनको इन्होंने क्रॉस नहीं करने दिया, तो हम लिबर्टी इकट्ठे होते हैं। लिबर्टी के अंदर सारा मीडिया मौजूद था, हमारे वर्कर्स, कारकुनान, क्योंकि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए वर्कर ये काम नहीं कर रही, एज ए पाकिस्तानी ये काम कर रही है। हम वहां पे हमने नारे लगाए, प्रोटेस्ट किया, इकट्ठे हुए, कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे आजादी। इससे दहशतगर्दी फैलती है। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, जिस खातून ने नाम लिया है उसके तो चचा को आपने आज वजीर आजम बना दिया है। जिसने रॉ की लिखी हुई स्पीच की, उसी का सगा भाई आज आपका वजीर आजम बन के बैठा है। और हमजा ने जो कारनामे किए हैं, जो राना सनाउल्लाह कहता रहा है स्टेट को, रियासती इदारों को, और जो जावेद लतीफ ने जब किया, जब जावेद हाशमी ने किया, हम तो डिफेंड करने वालों में से थे। मेरा फेसबुक पेज देखें, मेरा ट्विटर अकाउंट देखें। सो हमने ऐसी कौन सी कानून शिकनी की कि हमें एक क्रिमिनल से भी ज्यादा बदसलूकी की गई? औरतों का एहतराम, तकद्दुस तो दूर की बात, औरतों के साथ मैन हैंडलिंग की गई, डंडे लेके हमारी गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया। हमारी जो सिक्योरिटी और हमारे जो वर्कर्स की वैन थी हमारे साथ थी, वो सारी वैन इन्होंने तोड़ दी। हमारे ड्राइवर जिस तरह से मैनेज करके निकले, क्योंकि हम खुद तो बस में बैठे हुए थे लॉयर्स के साथ। हमारा जो सोशल मीडिया का अहमद बच्चा जो हमें कवर करता उस्मान, उसको जब पकड़ के लेके गया, उसको बंद कमरे में किया, अंधेरा कर दिया, उसे डराने और धमकाने के लिए। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूं कि आप लोगों के ये जो ओछे हथकंडे हैं उनसे हम बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ना कानून शिकनी कर रहे हैं, हम अपना आईनी जमहूरी हक हर लेवल पे एक्सरसाइज करते रहेंगे, हक और सच की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं और अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, वो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के खड़ा है। मेरा एज ए पाकिस्तानी
एज ए मुसलमान पाकिस्तानी मेरा ये फर्ज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो मुल्क बनाया गया है, उस मुल्क को बचाने की जो बात कर रहा है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, हमें जितना मर्जी विक्टिमाइज कर लें। लिबर्टी के अंदर हमने तकरीरें की, जो सियासी तकरीरें होती हैं, हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, कोई एक फुटेज इनके पास है, वहां पे तो सीसीटीवी कैमरे भी हैं, वहां पे तो मीडिया भी था, जिसमें जो दहशतगर्द जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, जुबैर न्याजी और हसान न्याजी ने जो दहशतगर्दी की है, बताएं आपके पास कोई सबूत है? तो आपके ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, मैं ये बताना चाहती हूं, वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं ये बताऊं कि ये सारी चीजें हमारा खौफ उतारने में तो किरदार अदा करेंगी, हमें खौफ ज़दा नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक अल्लाह से डरते हैं। हमारा ये ईमान है कि जो दुख तकलीफ किस्मत में आके रहनी है वो आके रहनी है। लिहाजा होश के नाखुन लें, और ये जो इन्होंने जिस क्रिमिनल का, जिस इंतशार वजीर का पटा खोल दिया, उसको पटा डालें। आप पहले ही उसके सर पे कोई कुल मिला के 40-45 कत्ल बनते हैं। ये जो 5 शहीद हमारे हुए हैं, फैसल अब्बास, उसकी छोटी छोटी बच्चियां, मैं कल मिलके मैं सारा दिन डिस्टर्ब रही हूं। लिहाजा इतने गुनाह करें कि तुम लोगों की आखिरत तो आप लोग खराब कर ही चुके हो, दुनिया में भी अब तो हिसाब देना पड़ रहा है। जिस तरफ आप लोग रुख करते हो, करके दिखाओ। आपने तो, इस वजीर ने तो ये बोला था कि मैं अपने बाप का नहीं, अगर जो हमारा जो चेयरमैन है वो अटक की पुल क्रॉस कर ले। ओ मेरे भाई, पुल क्रॉस हो गई, डी चौक भी आ गए, तकरीर भी किया, सारा कुछ किया, तुम लोगों ने जुल्म की हदें पार कर दी। हमारी औरतों के ऊपर शेलिंग कर करके, मार मार के, बेहोश कर करके, कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। आप हमारे अज़म इरादे को मजबूत तो करोगे, ये जुल्म ढा के, ये विक्टिमाइज करके हमारे इरादे कम नहीं कर सकते। लिहाजा सब कुछ हुआ, लिहाजा अब राना सनाउल्लाह वाल्द नामालूम अपने अब्बा जी का नाम बताएं आप। दूसरी बात यह है कि ये जो एक सो कॉल्ड लीडर बनी फिरती है, ये मुंह संभाल के बात करे। उसका और उसके अगले पिछलों का और उसके जो कुछ तमाशे ड्रामे हैं पूरी कौम को पता है, और नहीं पता तो राना सनाउल्लाह से पूछ लो कि उसने आपके लिए और आपकी वालदा के लिए कौन से इल्काबात कहे थे, वो जरा पूछ लेना राना सनाउल्लाह से। और राना सनाउल्लाह, हमारी औरतों के बारे में बात करते हुए तमीज से बात करो। तुम्हारे घर में भी बीवी भी है, बेटी भी है, माँ भी है, तुम भी किसी माँ से जने हो। और आपकी बेटी को अगर डांस करने का शौक है तो वो अपनी शादी पे भी बड़ा अच्छा डांस करती है। तो हमारी औरतों के बारे में ये बात करते हुए 100 दफा सोचो, तुम्हारी जुबान हम खींच लेंगे गुद्दी से अगर तुमने बकवास की तो, कि ये पता नहीं कहां से आई है, ये क्या करती हैं। वही करती हैं जो तुम्हारी बेटी करती है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अच्छे काम करती हैं। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाएगा उसी तरीके का आपको जवाब मिलेगा। और ये 6 दिन की गेम है, 1 दिन गुजर गया, 5 दिन बाकी है। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान फिर लगा के देख लेना। अगर हम मर ना गए तो नहीं होंगे, जिंदा हुए तो हर जगह नजर आएंगे, हर जगह जाने की कोशिश करेंगे। आप अपना जुल्म और जबर आजमा के देख लो, और आप हमारा अज़म आजमा के देख लेना। क्यों? हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और हमें ये लगता नहीं है हम जिहाद समझ के इसको कर रहे हैं। और जब आप जिहाद समझ के करते हैं तो इनकलाब आता है। आपने उसका मुजाहरा देख लिया, सारी स्टेट की एक आपने तजर्बा, एक चीज इस्तेमाल करके देख ली, कारगर साबित नहीं हुई। लिहाजा हम भी इधर, आप भी इधर। जीतेगा वो जो हक पे होगा। हक पे इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी, और ये 22 करोड़ आवाम तुम लोगों को हराने के लिए काफी है। रोक सको तो रोक लो।